हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज हमारे स्क्वायर एंड क्यूब रूट की सेकंड क्लास है। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को। मैंने जो कल आपको गुणनखंड विधि सिखाई थी उससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए कैसे। देखिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, √24 प्लस √216 अपॉन √96। ठीक है। तो दोस्तों जो होल स्क्वायर नंबर होते हैं उनका रूट तो हम बड़े आराम से निकाल लेते हैं। जिनका रूट हम नहीं निकाल सकते उनका वर्गमूल निकालने को आ जाए तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो मैंने कल बता रखा है आपको क्या करना है। हमें क्या लेना है, जैसे अंडर रूट कितना दे रखा है 24, तो हम क्या निकाल लेंगे, फ्रैक्शन कर लेंगे इसके। ठीक है। अगर मैं इसका फ्रैक्शन निकालूं तो कैसे आएगा, देखो ये 12 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। ठीक, ऐसी तो होगा। इसका मतलब ये क्या आ गया, ये क्या है, अब हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल। तो हम क्या करेंगे, देखो जोड़े किसके बन रहे हैं, देखो इसका जोड़ा बन रहा है और इन दोनों का नहीं बन रहा है। किसका नहीं बन रहा है, 3 और 2 का नहीं बन रहा है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, कल मैंने कैसे बताया था आपको, हम इसे लिखेंगे 2√6। 3 और इन ये दो के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, आपस में गुणा। और जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएंगे। ठीक। अब देखो अब क्या है, 216 का निकालना है। तो 216 का अगर मैं निकालूं तो देखो कितने बार, ये क्या 108, फिर 2 से देंगे कितने बार, 54 बार, फिर 2 से देंगे कितने बार, 27 बार, फिर देंगे हम 3 से कितने बार, 3 नम्मा 27, फिर 3 से कितने बार, 3 बार, फिर 3 से 1 बार। ठीक है। अब देखो इसमें किसके किसके जोड़े बन रहे हैं, एक तो इन दो के बन रहे हैं और ये दो तीनों के बन रहे हैं। फिर से इसमें 3 और 2 क्या हो गए हैं, बीच में बच गए हैं, मतलब छूट गए हैं। इन दोनों के क्या बन रहे हैं, जोड़े नहीं बन रहे हैं। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से हमारा 2 निकलेगा और यहाँ से 3, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा हमारा 6, तो +6। और देखो जिसके जोड़े नहीं बन रहे उनकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 2 के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो इन दोनों की आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है। जो जोड़े नहीं बन रहे हैं वो किसके अंदर रहेंगे, हमारे अंडर रूट के अंदर। ठीक है। अपॉन अब किसका है, 96 का। तो 96 का मैं करूँ तो कितना आएगा, देखो 2 से करूँ तो कितने बार, 48 आएगा। फिर 2 से करूँ 24 बार, फिर 2 से करूँ 12 बार, फिर 2 से करूँ 6 बार, फिर 2 से करूँ 3 बार, फिर 3 से किया 1 बार। ठीक है। अब देखो इसमें किस किस के पेयर बन रहे हैं, एक तो इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, और फिर इसमें 2 और 3 इन दोनों का पेयर नहीं बना। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों का पेयर बन गया तो 2 यहाँ से निकलेगा, ऊपर वाले से 2 इस पेयर से निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो 3 और 2 का पेयर नहीं बना तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्यों, क्योंकि जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा हमारा। ठीक है। तो देखो अब इसे सॉल्व करें हम तो कितना आ गया है हमारा। अब कैसे, मैंने आपको प्लस करना कैसे बताया था, इसमें इन दोनों को जोड़ दो, 6 और जो बाहर है 2, जो 2 बाहर है उन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 अंडर रूट कितना, अंदर तो सेम ही है, कॉमन है 6, बट्टा कितना, देखो नीचे कितना है 4 अंडर रूट 6। अब ऊपर भी अंडर रूट 6 है और नीचे भी अंडर रूट 6 है, दोनों सेम सेम है, तो इससे ये कट जाएगा और 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, √64,009। ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या आने वाला है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पेयर बना लो, जोड़ा बना लो। 9, 0 और 9, इसका ये जोड़ा बन गया और 2 का जोड़ा बनेगा वर्गमूल में हमारे, और इसमें ये 3 जो बचे इनका एक जोड़ा बन गया। ठीक है। 640 का एक जोड़ा हो गया और 0 और 9 का एक जोड़ा। ठीक है। तो कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, क्या बोला था कि क्या याद करके लाना है, कि आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद करके लाने हैं। ठीक है। तो आप याद किया होगा आप सभी ने, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो देखिए अब आपने याद किया है तो देखो
जो 9 है हमारा, 9 जो है ये किसके इकाई के अंक में आता है हमारा? देखो, एक तो 3 के आता है, ठीक है, और दूसरा किसके इकाई के अंक में आता है हमारे? 7 के। 7 का अगर हम स्क्वायर करें तो उसके इकाई के अंक में भी क्या आएगा हमारा? 9, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा आंसर आएगा उसके लास्ट में या तो 3 आने वाला है हमारा, या तो हमारा क्या आएगा? 7 आएगा, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारे पास? 640। तो 640 जो हमारे पास बचा है, इसके आसपास की दो पूर्ण वर्ग संख्या छांटो अब। 640 के आसपास की, इसीलिए मैंने आपको कल बोला था कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं, ठीक है। तो आपने याद किए होंगे। तो देखो, 640 के आसपास की दो पूर्ण वर्ग संख्याएं छांटने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप एकदम से बता दोगे अगर आपने 25 तक के स्क्वायर आपने याद किए हैं। तो देखो, 640 है, इसके आसपास का एक तो क्या हो गया? 625। 625 किसका स्क्वायर है हमारा? ये हमारे 25 का, ये हमारा 25 का स्क्वायर है। और दूसरा क्या आएगा इसके आसपास का? हमारा 676। ये किसका स्क्वायर है हमारा? 26 का, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा? ये किसके ज़्यादा पास है? 640। ये है हमारे किसके पास ज़्यादा? 625 के है या 676 के हैं? ये है हमारी किसकी? 625 की, ठीक है। देखो, 640 है, जब तक यहाँ पर क्या आएगा? 640 जो लिखा है ये कहाँ? 26 का क्या है स्क्वायर हमारा? 676। तो 675 आने तक क्या होगा कि यहाँ पर 25 ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा हमारा? 25 ही आएगा। कब तक? जब तक यहाँ पे 640 की जगह क्या ना आ जाए? 675। अब जैसे ही 676 से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, तो तब हमारा क्या आएगा? इसकी जगह 25 की जगह यहाँ पे 26 आ जाएगा, ठीक। तो अभी यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 25 ही आएगा। क्यों आएगा 25? क्योंकि 625 से लेकर 675 तक, क्योंकि 676 से तो 26 का स्क्वायर स्टार्ट हो जाएगा, तो 675 तक क्या आएगा? यहाँ पे 25 ही आएगा, 25 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 25 आ गया, ठीक। अब 25 आ गया, तो 25 के बाद अब ये है, अब क्या आएगा हमारे पास? 25 तो आ गया, अब 3 आएगा 25 के बाद या 7 आएगा? ये कैसे पता करेंगे हम? देखो, जो हमारा 640 है, ये हमने देखना है 625 के ज़्यादा नज़दीक है या 676 के। यानी कि 625 क्या है? छोटी संख्या है, 676 क्या है? बड़ी संख्या है, ठीक है। तो हमें यही देखना है। अगर छोटी संख्या के ज़्यादा नज़दीक है तो छोटी संख्या आएगी 3, अगर बड़ी संख्या के ज़्यादा नज़दीक है तो हमारी बड़ी संख्या आएगी यानी कि 7। तो देखें किसके ज़्यादा नज़दीक है ये? 640। 640 है हमारे 625 के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। 676 से दूर है, इससे नज़दीक है 625 से। 625 क्या है? छोटी संख्या है, किससे? 676 से। तो छोटी संख्या के ज़्यादा नज़दीक है तो हमारा क्या आएगा? इसके बाद छोटी संख्या आएगी। तो 3 और 7 में हमारी छोटी संख्या क्या है? 3। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 3। तो कितना आ गया हमारा? 253। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? अंडररूट 9216 दे रखा है हमें, ठीक है। अब इसका वर्गमूल क्या आएगा हमारा? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। तो पेयर 2 का बनेगा, तो 16 का एक पेयर बन गया और 92 यानी कि 92 का एक बन गया। अब हमें ये देखना है इसके बाद, पेयर बनाने के बाद, कि जो हमारा 6 है ये किसके इकाई के अंक में आएगा, मतलब किसके स्क्वायर के इकाई के अंक में आएगा। तो ये पता करना है। एक तो किसके उसमें आएगा? ये हमारे एक आएगा, ये हमारे 4 के उसमें, ठीक। और दूसरा किसके उसमें आएगा? ये 6 के स्क्वायर के उसमें। क्या? 6 इकाई का अंक किस किस में आएगा? एक 4 के स्क्वायर में, एक 6 के स्क्वायर में, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास? 92। क्या बच गया हमारे पास? 92। अब 92 को देखते हैं। तो 92 जो है हमारे पास, तो इसके आसपास की दो पूर्ण संख्याएं हमने अब ढूंढनी है। तो 92 के आसपास के हमारे पास कौन सी दो पूर्ण संख्याएं हैं? एक तो हो जाएगा हमारे पास 81, ये किसका है? 9 का स्क्वायर है। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? 100, ये किसका है? 10 का स्क्वायर है। इसके आसपास की दो यही दो क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखना है हमें क्या आएगा यहाँ पे, कि 9 आएगा कि 10 आएगा। तो देखो, जब तक ये 92 है ना, यहाँ पे 92 लिखा है यहाँ पे, ये 9 ही आएगा यहाँ पे। 9 क्यों आया?
जब तक ये 100 तक ना आए, मतलब जैसे ये 99 तक होगा तो तब तक क्या आएगा, हमारे पास 9 ही आएगा। जैसे अगर ये 100 आ जाए यहाँ पर, 92 की जगह में यहाँ पर क्या आ जाए, 100 आ जाए, तो तब हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, 10 स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम 9 की 9 नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, 10, क्योंकि तब से 100 के बाद से किसका स्क्वायर स्टार्ट हो जा रहा है, हमारा 10 का। लेकिन 100 तक किसका स्क्वायर है हमारे पास, 9 का। कहाँ से, 81 से लेकर 100 तक क्या लिखेंगे, हम 9 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर तो 9 आ गया, ठीक। अब देखो 9 के बाद यहाँ पे 4 आएगा या 6 आएगा, यानी कि 94 इसका आंसर होगा कि 96 इसका आंसर होगा। अब इन दोनों में से हमें ये बताना है, ठीक है। तो क्या कहा था मैंने आपसे, जो ये 92 है, अब ये देखना है ये किसके ज़्यादा करीब है, 81 के ज़्यादा पास है कि 100 के ज़्यादा पास है। तो बताओ ये किसके पास है, ये ज़्यादा पास किसके है हमारे पास, 100 के। 81 से तो थोड़ा दूर है, 92 100 से कितनी दूर है, कम दूर है, ठीक है, 8 ही दूर है, 8 ही अंक तो दूर है, और इससे ज़्यादा है। तो ये किसके ज़्यादा करीब है, हमारे 100 के। यानी कि 81 बड़ा अंक है हमारा या 100 बड़ा अंक है, 100 बड़ा अंक है, और ये 100 के ही ज़्यादा करीब है हमारे क्या, 92। तो बड़ा अंक की, बड़ा जो हमारे पास अंक है उसके ज़्यादा करीब है, तो जो बड़ा अंक होगा इन दोनों में से, 4 और 6 में से, वही हम लेंगे। अगर ये 81 के ज़्यादा करीब होती, यानी कि छोटी संख्या के करीब होगी तो छोटा अंक लेंगे, बड़ी संख्या के ज़्यादा करीब होगी तो हम बड़ा अंक लेंगे। तो बड़ी संख्या के करीब है तो बड़ा अंक क्या है, 4 और 6 में 6, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 96। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन और देखना इसी से। अब क्या दे रखा है, √12,544 दे रखा है, ठीक है। तो देखो पहले पेयर बना लेंगे हम, 44 का ये पेयर बन गया और इन तीनों का एक पेयर बन गया 125 का, ठीक है। अब देखो 4 इकाई का अंक किस किस में आता है, बताओ किस किस के स्क्वायर में आएगा हमारे। एक तो आएगा 2 दूना 4, 2 के स्क्वायर में। एक आएगा हमारे 8 अट्ठा कितना होता है हमारा, 64, तो एक तो 8 के उसमें आएगा और एक 2 के उसमें, ठीक है। यानी कि या तो लास्ट जो भी आंसर आएगा हमारे, उसका लास्ट का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा, ठीक। अब देखो अब बात किसकी करते हैं हम, अब आते हैं हम अपने 125 पे, ठीक है। इसकी बात तो पूरी हो गई 44 की। अब बात करें 125 की, तो 125 के आसपास की दो पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होंगी हमारी, कौन कौन इसके आसपास की है। एक तो हो गया हमारा क्या, 121, ये किसका है, 11 का स्क्वायर है। और दूसरा हो गया हमारा 144, ये किसका स्क्वायर है हमारा, ये हमारा 12 का स्क्वायर है। तो अब तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे हमारा 11 आएगा कि 12 आएगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 11, क्यों, 121 से लेकर 143 तक 11 ही आएगा हमारा। जैसे ही 144 लिखा आएगा कहाँ पर, 125 की जगह यहाँ पर में, तो तब से क्या स्टार्ट हो जाएगा हमारा, 12 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 11 ही आएगा यहाँ पे, ये तो हमें पता चल गया यहाँ पे 11 आएगा। लेकिन अब इसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 112 आंसर आएगा या 118 आंसर आएगा, ठीक है। ये हमें पता करना है। तो इसके लिए क्या बताया था मैंने आपको कि हमें अब इन दोनों संख्याओं में देखना है, 121 और 144 में, कि 125 किसके ज़्यादा पास है, 121 के ज़्यादा पास है या 144 के ज़्यादा पास है। 121 क्या है, छोटी संख्या है, 144 क्या है, 121 से बड़ी संख्या है। तो देखो 125 किसके ज़्यादा पास है, 121 की तो है, 121, 22, 23, 24, बस तीन ही संख्याओं तो का तो गैप है बीच में, और इससे कुछ ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा है। तो देखो ये 125 जो है हमारा, ये कौन सी संख्या के ज़्यादा करीब है, छोटी संख्या के ज़्यादा करीब है। तो हम क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। 2 और 8 में से छोटी संख्या कौन सी है हमारी, 2। तो क्या आंसर क्या आएगा हमारा, 112। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक। इसीलिए मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं। तो जिसने भी अगर याद किए होंगे उनके लिए एकदम इजी हो गया होगा ये क्वेश्चन करना, उनको एकदम इजी से आ जा रहा होगा कि इसके आसपास की दो पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, और उसका बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 सही 9/16, ठीक है। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम, तो जब भी सही बट्टे का सवाल कर रहे हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा सही बट्टा दे रखा है यहाँ पे, जैसे 1 सही 9/16, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, बट्टे में चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इसे बट्टे में चेंज करूँ तो क्या आ जाएगा, 16 एकम 16, उसमें 9 जोड़ा तो कितना आ गया है हमारा
यह आ जाएगा हमारा 25/16। क्या? √25/16। अगर इसका हम अंडरूट हटाएं तो कितना आ जाएगा? 5/4। यही तो आएगा, 5 बच्चा 25 होता है और 4 चक्को कितना होता है हमारा? 16। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 110 से ही 1/4 है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे, जब भी आपको सही बट्टे में का सवाल मिल जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे बट्टे में लिख लेना है। ठीक है, तो 110 चक्को करेंगे और फिर उसमें कितना जोड़ देंगे? 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 100 कितना कितना आ गया? 441 आ गया हमारा, एक जुड़ के। 110 चक्को कितना होता है हमारा? 440। उसमें एक जोड़ा तो कितना आ गया? 441 बट्टा क्या है? 4। तो 4 लिख दिया। ठीक है, कितना आ गया? अंडरूट 441/4 आ गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, अंडरूट हटाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो 21 आम कितना होता है? 421, 441। तो हम क्या करेंगे, 21/2 दूना कितना हो गया? 4, तो 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया। ठीक, अब वर्गमूल तो हम सीख गए हैं। अगर हमसे कोई वर्गमूल नहीं निकलता तो हम क्या करते हैं, फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। अभी ये तो हमने क्या किया, ट्रिक से कर रहे हैं हम। तो जो इससे पहली वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको फैक्टर मेथड से सिखा दिया था। अब आ जाते हैं हम क्यूब रूट में। दोस्तों अब आ गए हैं हम अपने किस में, क्यूब रूट में। ठीक है दोस्तों, हम वर्गमूल सीख गए हैं। सिर्फ अभी हमने कौन सी विधि सीखी है? गुणनखंड विधि। कौन सी? फैक्टर मेथड सीखा है। फैक्टर मेथड से कितनी तरह से क्वेश्चन बनते हैं देखा है। अगर अब मैं बात करूं इसकी, तो हमें इसमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो पहले इसे तरीके से सीखेंगे हम। ठीक है, ट्रिक बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, तरीके से सीखेंगे और ट्रिक हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, यानी हम फैक्टर मेथड से घनमूल निकालते हैं। ठीक, घनमूल का सिर्फ एक ही मेथड याद रखना आप सभी, कि फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टर मेथड। भाग विधि की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, अगर आप कौन सा मेथड सीख जाते हो, फैक्टर मेथड। ठीक है, हमें बस क्या सीखना है? फैक्टर मेथड। किसके लिए? घनमूल के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, अब देखो ये कौन सा है? क्यूब रूट है। ठीक है, अब क्यूब रूट में क्या दे रखा है आपको अंदर? 15,625। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? कैसे? देखो जैसे मैंने फैक्टर मेथड से कैसे करेंगे, 15,600 कितना लिखा है? 25 लिखा है। ठीक है, तो क्या करूँगी मैं इसको, कितने बार जाएगा? 5 बार। 5 से जाएगा, 5 3 15, 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 पच्चा 25, ये हो गया। फिर कितने बार जाएगा? फिर 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 छक्का कितना हो गया? 30, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। फिर कितने बार? फिर से 5 बार। कितने बार? 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। फिर 5 से जाएगा, फिर भी 5 से जाएगा। कैसे? 5 दूना 10, 5 पच्चा 25। फिर 5 से जाएगा, कैसे? 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो अभी हम क्या निकाल रहे हैं? क्यूब रूट। ठीक है, इससे पहले हमने क्या निकाला था? स्क्वायर रूट के कर रहे थे हम। तो उसमें क्या कर रहे थे हम? 2 का पेयर बना रहे थे, जैसे ऐसे 2 का पेयर ऐसे बना ले रहे थे। ठीक है, अब अभी हम निकाल रहे हैं क्यूब रूट। तो इसमें हम क्या करते हैं? 2 का पेयर नहीं बनता इसमें हमारा। इसमें हमारे कितने का पेयर बनता है? इसमें 3 का, यानी कि इन तीनों का एक पेयर बनेगा और इन तीनों का एक पेयर बनेगा। ठीक है, इससे एक 5 बाहर निकल के आया और इससे एक 5 बाहर निकल के आया। ठीक है, तो इन दोनों की अब कर दो मल्टीप्लाई। कितना हो गया? 5 पंचे कितना होता है हमारा? 25। तो 25, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, घन है तो 3 के जोड़े, वहाँ 2 के जोड़े, यहाँ 3 के। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 25। जैसे कर आपने 1 से 25 तक के स्क्वायर याद किए, तो मैं बोलूँगी कि आपको कि 1 से लेकर 10 तक के आप क्या कर लो? क्यूब भी याद करें। ठीक है, आपको क्या होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको यहाँ तक 1 से 10 तक बोल रही हूँ मैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 11 और 12 का भी याद कर लेना आप। ठीक है, ये 3D में बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब ये तो हमने कैसे किया? मेथड से, जो हमारा सीखने का जो हमारा तरीका था, जो हमने क्वेश्चन कैसे किया, एक तरीके से किया है। ठीक है, कौन से? फैक्टर मेथड से किया। ठीक, अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ अब किसकी? ट्रिक की, तो हम ट्रिक से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब ये क्या है?
पिछले उसमें क्या कर रहे थे हम, स्क्वायर रूट, ये क्या है क्यूब रूट, तो उसमें 2 का पेयर बन रहा था, तो यहाँ किसका पेयर बनेगा 3 का, यानी कि 625 का यहाँ क्या बनेगा, एक पेयर किसका हो गया 625 का, और एक हो जाएगा यहाँ पे 15 का। वहाँ लास्ट के 2 अंकों का बन रहा था, यहाँ लास्ट के 3 अंकों का बनेगा, ठीक है। तो देखो अब देखो लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 इकाई का अंक 5 किस में आता है, सिर्फ किस में आएगा 5 में, तो क्या लिखूंगी मैं इसमें सिर्फ 5, क्योंकि इकाई का अंक 5 सिर्फ किस में आएगा 5 में आएगा। देखो अगर हम 6 का घन करोगे, 6 का घन करोगे, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो कितना आएगा, इकाई का अंक 6। अगर 7 का घन करोगे तो कितना आएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7 तो 3, ठीक। और अगर 8 का हम करेंगे घन तो कितना आ जाएगा ये हमारा 2, और 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। इकाई का अंक 5 सिर्फ किस में आएगा आपका 5 की उसमें, ठीक है। अब देखो बचा क्या हमारे पास 15, ठीक। अब देखो 15 के आसपास के क्या होते हैं हमारे क्यूब, कि उसमें हम क्या निकाल रहे थे स्क्वायर, अब इसमें हमने क्या देखना है क्यूब, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अब क्यूब रूट कर रहे हैं। अब हमने स्क्वायर रूट कर लिए हैं कंप्लीट आपने, अब हम किस में आ चुके हैं क्यूब रूट में। उसमें हम क्या देख रहे थे स्क्वायर किसके, जो भी हमारी संख्या आगे की बची है, जैसे इसमें क्या है 15 है, तो अब अगर हम क्या कर रहे होते स्क्वायर रूट, तो हम उसमें क्या करते स्क्वायर ढूंढते किसके आसपास के 15 के आसपास के। अब हम कर रहे हैं क्यूब रूट, तो हमें इसमें क्या ढूंढना है क्यूब। तो देखो एक तो हो गया हमारा इसके आसपास का 8, ये किसका क्यूब है हमारे 2 का, ठीक। और दूसरा क्या हो गया हमारा 27, ये किसका है हमारा 3 का। तो देखो अब तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 2 आएगा। क्यों आएगा 2, क्योंकि मैंने वही है करना तो वही है हमें। देखो जब तक यहाँ पे 15 की जगह यहाँ पर क्या ना आ जाए 26 ना आ जाए या 27 ना आ जाए, तब तक कितना आते रहेगा हमारा, तब तक हमारा 8 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 2 का क्यूब है 8, तो 2 ही आएगा यहाँ पे हमारा। जैसे ही 27 से स्टार्ट हो जाए, यानी कि 15 की जगह यहाँ पे अगर 27 लिखा होता तो तब कितना लिखते हम 3 लिखते, तो तब कितना लिखते हैं हम 3। तो 8 से लेकर 26 तक कितना लिखेंगे हम, सिर्फ 2 ही लिखेंगे, ठीक है। तब तक हमारा 2 का ही क्या चलेगा क्यूब चलेगा। तो यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे कितना था इकाई का अंक 5 सिर्फ किस में होता है 5 में ही होता है, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 25। ये था हमारे ट्रिक मेथड, ठीक है, वो हमने किया था अच्छे से तरीके से किया था, और यही था हमारा ट्रिक से, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे इसको, तरीके से करें तो क्या कैसे करेंगे, 13 कितना है 13,824 है, ठीक है। अब इसके फैक्टर निकाल लो, तो कितने बार जाएगा 2 बार, कितना 2 छक्का 12, 2 नम्मा 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से कितने बार 3, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, ये हो गया, ठीक है। फिर से किससे जाएगा ये 2 से जा रहा है, कितने बार 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 अट्ठा 16, फिर से 2 से देना है, तो कितने बार जा रहा है 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया, 2 चक्को 8 हो गया हमारा। फिर से किससे देना है 2 से, कितने बार 2 चक्को 8, 2 तीन 6, 2 दूना 4, फिर से किससे देना है 2 से, तो ये 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, ठीक। फिर से किससे देंगे 2 से, कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आ गया हमारा 108। फिर से 2 से दे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 54। फिर से अगर मैं 2 से दूँ तो कितना आ जाएगा ये 27। अब किससे देना पड़ेगा हमें 3 से, 3 नम्मा कितना हो गया 27, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसको, ये है हमारा 27, तो 3 नम्मा कितना हो गया हमारा 27, फिर 3 से दूँ तो 3 3 9, फिर 3 से दे तो 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं अभी क्यूब रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे। स्क्वायर रूट में क्या करना पड़ रहा था 2 2 के पेयर बनाने पड़ रहे थे। क्यूब रूट में क्या करना पड़ेगा बताया मैंने आपको 3 3 के पेयर, तो इन तीनों का एक पेयर हो गया, इन तीनों का एक पेयर, इन तीनों का एक पेयर, और एक 3 यहाँ है हमारा, और 3 3 क्या है हमारे यहाँ है, ठीक है। अच्छा यहीं से लिखा है मैंने, यहाँ पर से नहीं है, ये है यहीं पर से स्टार्ट किया है मैंने। तो 3 पेयर, 3 इसके पेयर हो गए हमारे, ठीक है। तो सबके क्या बन गए हैं पेयर बन चुके हैं। तो 2 यहाँ से ले लेंगे हम, 2 यहाँ से ले लिया हमने, 2 यहाँ से ले लिया, और 3 एक
यहाँ से ले लिया हमने, ठीक है, इन तीनों का जो पेयर बना है। तो देखो इन सब की क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये हमारा, देखो 2 3 कितना हो जाएगा 6, 6 दूना 12, 12 दूना कितना हो गया 24। तो आंसर कितना आ गया है हमारा 24। ये क्या आ गया हमारा आंसर, कितना 24। अब अगर इसे हम ट्रिक से करें तो ट्रिक से कैसे करेंगे, इसमें मैंने आपको बताया इसमें 3 का पेयर बनेगा, किसमें क्यूब रूट में। तो 3 का ये पेयर बन गया और 13 ये रह गया, ठीक है। अब देखो 4 किसका क्या है कि इकाई का अंक किस में आता है, जो ये 4 है किसके इकाई के अंक में आएगा हमारा, यह आएगा हमारी किस में 4 में, ठीक है। 4 किस में आएगा, 4 चौको 16, 16 चौको कितना हो जाएगा 64। तो ये कितने में आएगा हमारा, सिर सीधे 4 में ही आएगा, 4 इकाई का अंक, ठीक है। अब बचा है कितना हमारे पास 13। अब 13 के आसपास के क्यूब रूट देखने हमें, तो क्या क्या है, एक तो हो गया 2 का क्यूब, और हो गया हमारे 3 का क्यूब, ठीक है। 8 और ये 2 का क्यूब हो गया हमारे, और ये हो गया हमारा 3 का क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे तो हमारा 2 ही आएगा फिर, क्यों, जब तक यहाँ पे 13 की जगह क्या ना आ जाए 27 ना आ जाए, तब तक कितना आएगा हमारा 2 का ही क्यूब चलता रहेगा। तो कितना आ गया ये हमारा 24, ये आ गया क्या हमारा आंसर, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रिक मेथड से करें तो इन तीनों का एक पेयर बन गया और इन तीनों का एक पेयर बन गया। अब जो 9 है, ये 9 इकाई का अंक किस में आता है, किसके क्यूब में आएगा ये हमारे, ये आएगा हमारे 9 के उसमें, ठीक है। ये किस में आएगा हमारे 9 के उसमें। अब बचा क्या हमारे पास 328, ठीक है। अब 328 के आसपास के अगर हम क्यूब की बात करें तो क्या आएगा, एक तो आएगा हमारा 6 का क्यूब, कितना 216, ये किसका क्यूब है हमारे 6 का। और दूसरा किसका आ गया फिर 7 का, कितना 343, ये किसका क्यूब हो गया हमारे 7 का, और ये 6 का, ठीक है। अब देखो क्या आएगा फिर, यहाँ पे 328 है और ये कितना है 343। तो ये 343 तो क्या है 328 से बहुत आगे है। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 6 ही आएगा। 6 क्यों आएगा हमारा, 6 क्यों आएगा हमारा, क्योंकि जब तक 328 लिखा है जो, तब जब तक ये 343 ना आ जाए या इससे ज़्यादा ना आ जाए, 344 45 कुछ भी आता, तो हम क्या लिखते 7, क्योंकि 343 तक हमारा 6 का ही क्यूब चलेगा, इसीलिए हमने कितना लिख दिया 6। तो ये कितना आ गया हमारा आंसर 69, ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक। अब फैक्टर मेथड भी हम सीख गए हैं, ट्रिक से भी सीख गए हैं। अब इसमें सीधे सीधे सवाल कैसे बनते हैं वो देखेंगे हम, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 55,296 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। क्या हो, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। तो जब भी ये कहेगा क्या गुणनफल, तो याद रख लेना क्या करना है, हमें फैक्टर मेथड लगाना है, ठीक है। तो क्या फैक्टर मेथड से अगर हम करें तो क्या दे रखा है 55,296 है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, 2 से गया कितने बार, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 चक्को 8, 2 अट्ठे 16, ये हो गया। फिर अगर मैं 2 से करूँ तो 2 ही कम 2, 2 3 6, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 दूना 4, 2 चक्को 8। फिर 2 से करें तो कितना आएगा, 2 छक्का 12, 2 नम्मा 18, 2 ही कम 2, 2 दूना 4, यह आ गया, ठीक है। फिर से 2 से करें, 2 3 6, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, ये हो गया हमारा। फिर से 2 से करें तो कितना है, 2 ही कम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, ठीक। फिर 2 से करूँ तो कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 छक्का 12, 2 चक्को 8, ठीक। फिर से अगर हम इसे करें, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा, 2 चक्को 8, 2 3 6, 2 दूना 4, ये आ गया 432। फिर 2 से करें तो कितना, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। फिर से 2 से करें तो कितना, 2 एकम 2, ठीक है, और 8। फिर 2 से करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 54 आ गया। फिर 2 से करें तो कितना आ गया, 27 आ गया। फिर कितने से करेंगे आप, 3 से, 3 नम्मा 27।
फिर कितने से 3 3 9, फिर 3 एकम 3, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो गया है हमारा। तो देखो अब क्या करेंगे, हम इसके पेयर बनाते हैं। कितने के पेयर बनाने हैं, क्या कह रहा है ये। तो देखो इसमें 2 के पेयर बनाएंगे, 2 2 2, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का बन गया, ठीक है, और इन दोनों का बन गया। और बच क्या गया हमारे पास, 3 और 2, इन दोनों का पेयर हमारे पास नहीं बना। तो कहा क्या था उसने, 55,296 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, किस छोटी से छोटी संख्या से करेंगे। तो देखो इस पूरे उसमें हम देखो सबके पेयर बन गए, बचा क्या हमारे पास 3 और 2। तो कमी कितने की पड़ी हमारे पास, 2 की और 3 की, इन दोनों की क्या पड़ गई, कमी। यानी अगर यहाँ की 6 की गुणा और होती तो पूरे पूरे हमारे क्या बन जाते, जोड़े बन जाते। कितने की, 3 और 2 बचा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ 6 की गुणा और होती तो पूरे पूरे क्या बन जाते, हमारे जोड़े बन जाते। ठीक है, कमी कितने की है इसमें, सिर्फ 6 की। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 6। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो कौन सी छोटी संख्या से अगर गुणा करें, अगर 6 से गुणा करें, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो, यानी कि पूरे जोड़े बन जाए। तो अगर हम इसमें 6 की गुणा और करें तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 6। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1792 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें ताकि भागफल पूर्ण हो। वहाँ पे क्या था, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, यहाँ पे क्या है, भाग करें ताकि भागफल पूर्ण हो। ठीक है, तो गुणनफल आए या भागफल आए, वहाँ पे क्या आया था गुणनफल, यहाँ पे क्या आया भागफल। ठीक है, तो गुणनफल आए या भागफल आए, आपको फैक्टर मेथड ही लगाना है। ठीक है, चाहे पूर्ण वर्ग बोले चाहे पूर्ण घन बोले, यहाँ पे क्या बोला है इसने, पूर्ण वर्ग बोला है। ठीक है, तो फैक्टर मेथड ही लगाना है, भागफल आए यहाँ पे या गुणनफल आए। तो देखो 1700 क्या है, 92 है। ठीक है, अगर मैं इसे कितने से करूँ, 2 से करूँ तो कितना आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 छक्का 12, ये हो गया। फिर कितना आ गया, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, 2 अट्ठे 16। फिर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चक्को 8। फिर क्या आ गया हमारा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से करूँ तो कितना, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से 2 चक्को 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करूँ, 2 एकम 2, 2 चक्को 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। ठीक है, ऐसी तो हो गया। तो देखो अगर इसने क्या पूछा है, यहाँ पे भाग करें ताकि भागफल पूर्ण वर्ग हो। अगर गुणा पूछा होता तो देखो 2 पेयर इसके बन गए, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। बचा क्या हमारे पास, किसका पेयर नहीं बचा, 7। अगर इसने गुणा पूछी होती तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, यहाँ पे 7 आ जाता। ठीक है, क्योंकि कमी कितने की हो रही है, 7 की। अगर हम 7 को इससे गुणा करते तो क्या हो जाता, हमारा पूर्ण वर्ग बन जाता। लेकिन इसने 7 किसका आंसर, हमारे गुणा का। लेकिन इसने गुणा थोड़ा ना पूछा है, इसने क्या पूछा, हमें भाग करे। तो देखो अगर भाग पूछा है तो समझ जाना, जो भी हमारी संख्या बच रही है, यानी कि जिसका पेयर हमारा नहीं बन रहा है, जैसे देखो 7 का पेयर हमारा नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है, देखो क्या आया हमारा, देखो 2 गुणा 2 गुणा क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर से क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 7। यही तो आया है हमारा। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का बन गया, इन दोनों का बन गया, इन दोनों का बन गया। बचा क्या है हमारे पास, 7। तो मैंने क्या कहा, जो बचा है हमारे पास उसको हमने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे, उसी से हमने क्या कर देना है, भाग। अगर 7 से इसमें भाग करूँ तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा पूरा, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर कितना आ गया हमारा, 7। कितना आ गया हमारा आंसर, 7। ठीक, अब देखो गुणा में भी हमारा आंसर कितना आया, 7 ही आया, और भाग किया है हमने तो भाग में भी हमारा आंसर कितना आया, 7 ही आया। तो इसका मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग में गुणा पूछे या भाग पूछे, उत्तर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। गुणा का भी उत्तर सेम आएगा और भाग का भी उत्तर सेम आएगा। कब, जब क्या पूछा आपसे, पूर्ण वर्ग। ठीक,
अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 1029 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि गुणनफल पूर्ण घन हो। वहाँ पे क्या आ रहा था, पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग में हमने कितने के जोड़े बनाए, दो दो के जोड़े बनाए। अब पूछा क्या है, पूर्ण घन हो, तो इसमें क्या करना है, इसका मतलब हमें 3 के जोड़े बनाने। तो देखो क्या दे रखा है, 1029 यही दे रखा है ना। तो 3 से अगर मैं करूँ तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 चक्को 12, 3 तिया 9, ये आ गया। फिर किसका दूँ इसमें, 7 का दूंगी तो जाएगा, 7 चक्को 28, 7 नमा 63 हो गया। फिर 7 से दूंगी, 7 सत्ता 49, 7 ही कम 7। अब मैंने क्या कहा आपसे, क्या पूछ रहा है, पूर्ण घन पूछ रहा है। पूर्ण घन पूछ रहा है यानी कि 3 के जोड़े बनेंगे, यानी कि इन तीनों का क्या बन गया, एक जोड़ा बन गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 कितने हमारे पास, सिर्फ एक ही है, और पूछा क्या है, घन। यानी कि हमें क्या चाहिए थे, 3 3, 2 3 और चाहिए थे हमें, 1 3 2 3 3 3, तभी तो हमारा क्या बनता, पूर्ण घन बनता। अगर हमारे पास 2 3 और होते तो हमारा क्या बन जाता, पूर्ण घन बन जाता। तो कितने की ज़रूरत है हमें, 2 3 की ज़रूरत है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा तो कितना आ गया, 9। ये क्या आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर क्या है, 9। ठीक है, अगर 9 से गुणा करें तो गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा, पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3600 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें ताकि भागफल पूर्ण घन हो। क्या हो, पूर्ण घन हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3600 के हम क्या कर लेंगे, फैक्टर। कितना कितना आ गया हमारा, 1800 आ जाएगा। फिर करें 2 का से तो कितना आ गया, 900 आ गया। फिर किससे करें, 2 से तो कितना आ गया, 450 आ जाएगा। फिर 2 से करें तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। फिर किससे करेंगे हम, अब 5 से करना पड़ेगा तो कितना आ गया, 5 को 20, 5 पच्चे 25, ये हो गया। फिर 5 से करें, 5 नमा 45। फिर 3 से करें, 3 तिया 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इसने पूछा है घन, यानी कि तीनों का पेयर बनेगा, 1 2 3, इन तीनों का पेयर बन गया। और किसका पेयर बन रहा है, अब तो किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है। और इसने क्या पूछा है, भाग दें। अगर भाग दें पूछा है इसने, अगर यहाँ पे क्या पूछा होता, गुणा पूछा होता भाग की जगह, तो क्या होता, एक हमें किसकी ज़रूरत थी, 3 की ज़रूरत थी, तो 3 का पेयर पूरा हो जाता। एक किस, 2 और 1 किसकी ज़रूरत थी हमें, 5 की। और 2 2 की ज़रूरत थी हमें। अगर गुणा पूछा होता, एक 5 की ज़रूरत थी और एक 3 की। तो इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर कितना आ जाता, 60। 60 उत्तर कब आ जाता हमारा, जब ये क्या पूछता हमसे, गुणा। लेकिन इसने क्या पूछा है यहाँ पे हमसे, भाग पूछा है। भाग का मतलब क्या है, जिनका जोड़ा नहीं बना उन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। अब उन सबको हम ख़त्म कैसे करेंगे, तो देखो उन सबको ख़त्म कैसे करेंगे हम, देखो बचा क्या है हमारे पास, 2 × 5 × 5 × 3 × 3, यही तो बचा हमारे पास। तो इन सब की क्या कर दो, गुणा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 450। 450 क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है। यानी कि अगर इसमें हम 450 का भाग दें तो क्या होगा, सबका जोड़ा हमारा बन जाएगा। ठीक है। देखो अगर ये सही है हमारा आंसर या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे हम, जो हमारा आंसर क्या आ रखा है 450, इसका हम क्या करते हैं, देखो 3600 में हम क्या करेंगे, भागा। ठीक है, 3600 में अगर मैं 450 की वो करूँ तो 0 से 0 कट गया, 45 अट्ठे कितना आ गया हमारा, 360 आ गया। अब देखो जो 8 है हमारा, जो 8 हमारा बच रखा है शेष, ये 8 पूर्ण घन है या नहीं है, हाँ 8 तो पूर्ण घन है। तो यानी कि 450 से कट रही है ये संख्या, किसका घन है, ये 2 का घन है। किसका, 8 किसका है, 2 का। ठीक है, यानी कि पूर्ण घन है। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा 8। इसका मतलब क्या है, ये पूरी संख्या किससे कट रही है हमारी, 450 से कट रही है। ठीक, हमारा आंसर कितना आ गया है, 450। अब देखो अब हम इसका वर्गमूल सीखते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मुझे 64 का वर्गमूल चाहिए, सिर्फ 64 पढ़ो, क्या, सिर्फ 64। ठीक है, अब 64 का क्या होता है, देखो वर्गमूल। ठीक है, जो 64 का क्या होता है हमारा, 8। क्या होता है हमारा, 8।
ठीक है। अब ध्यान देना क्या है इसमें हमें कि पॉइंट कितने अंक बाद लगाए। तो देखो 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद क्या लगा हमारा पॉइंट। तो वर्गमूल में क्या कर देना है हमें, अंक आधे कर देने हैं। यानी कि यहाँ 4 अंक के बाद पॉइंट लगाए तो हमें क्या लगाना है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। यानी कि 8 तो आ गया, 1 अंक ये हो गया, 1 0 और बना देती हूँ पॉइंट ये। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 0.08। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक। अब देखो अगला क्या है हमारा, 441। ठीक है। तो 441 का क्या होता है हमारा, 441 किसका होता है हमारा, 21 का। किसका होता है हमारा, 21 का। ठीक है। अब देखो इसमें क्या देखना है हमें, पॉइंट कितने अंकों के बाद लगाए। तो 1 2 3 4 5 6, कितने अंकों के बाद लगाए, 6। तो मैंने आपसे क्या बोला, वर्गमूल में क्या कर दिया करो, आधे कर दिया करो। 6 का आधा कितना हो गया हमारा, 3। यानी कि 3 अंकों के बाद लगेगा। 1 2 3, 3 अंक हो गया, पॉइंट यहाँ पे लगेगा। आप इसके आगे 0 भी लगा सकते हो ऐसे। 0.021, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है। अब देखो 144 किसका होता है हमारा, 12 का। कितने का, 12 का होता है। ठीक है। अब देखो इसमें पॉइंट कितने अंकों के बाद लगा है, 2 अंकों के बाद। इसका मतलब 2 का आधा क्या हो गया हमारा, 1। यानी कि 1 अंक के बाद लगेगा हमारा पॉइंट। तो 1.2, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक। अब ये सब करने के बाद आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसमें 4 अंक के बाद दिया था तो हमने आधा कर दिया, 2 अंक बाद लगा दिया पॉइंट। 6 अंक बाद था तो हमने आधा कर दिया, 3 अंकों के बाद लगा दिया। 2 अंकों के बाद पॉइंट था तो उसका भी हमने आधा कर दिया, 1 अंक के बाद लगा दिया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर 5 अंकों के बाद होता तो तब क्या करते हम, 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा होता तो क्या करते हम, और 1 अंक के बाद पॉइंट होता तो हम क्या करते। ठीक है। लेकिन देखो तो आपको उसके लिए क्या करना है, हमें क्या सीखनी पड़ेगी, उसके लिए भाग विधि सीखनी पड़ेगी, और वो आपको मैं कल सिखाऊंगी। लेकिन आज सिर्फ आपको इतना सीखना है कि अगर सम अंक के बाद यानी कि 4 6 8 10 12 तो कि अगर बात पॉइंट लगे तो आप क्या कर लोगे, आप बहुत आराम से कर लोगे, या आप सीख चुके हो। ठीक है। अब सेम चीज़ मैं आपको घनमूल में कहने वाली हूँ। देखो देखो अब देखो जैसे क्वेश्चन ये है हमारा, कितना 0 पॉइंट किस में है, ये घनमूल में है हमारा। ठीक है। वर्गमूल में नहीं है अभी। इसके आगे क्या लगा है, छोटा सा 3 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, घनमूल। तो जैसे आपको इसका घनमूल बताना है, तो जैसे वर्गमूल में हमने क्या किया, 2 अंक का 1 अंक बनता है। यानी कि 2 अंक का 1 अंक मतलब कि अगर 2 अंकों के बाद है तो उसका आधा कर ले रहे थे, 1 अंक के बाद लगा रहे थे पॉइंट। तो घनमूल में क्या होता है हमारा, 3 अंक का क्या होता है, 1 अंक बनता है। देखो जैसे 8 आ रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, 2 अंक हो जाएगा उसका। ठीक है। और 3 आ रहा है तो उसका 1 अंक बनेगा। देखो कैसे बनेगा, जैसे इसमें क्या दिया है, 0.008 दिया है। ठीक है। अब 8 किसका होता है हमारा, या 8 किसका होता है हमारा, 2 का होता है घनमूल। 2 का घनमूल कितना होता है हमारा, 8 होता है ना, 2 का क्यूब 8 होता है। तो देखो अब इसमें देखो पॉइंट कितने अंकों के बाद लगाए, 1 2 3 अंकों के बाद। तो मैंने आपको क्या बोला, इसमें घनमूल में 3 अंक का 1 अंक बनता है। यानी कि जैसे वर्गमूल में अभी हमने किया 2 अंक का 1 बन रहा था, तो इसमें 3 का 1, यानी कि हमें 1 अंक के बाद लगाना है पॉइंट। तो 2 तो आ गया हमारा, इसके आगे क्या लग जाएगा, इसका मतलब हमारा पॉइंट। ठीक है। अगर आप इसके आगे 0 लगाना चाहो तो 0 भी लगा सकते हो। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक। अब देखो इसमें भी क्या है, घनमूल है ना, इसके आगे 3 लिखा है छोटा सा। तो 125 किसका होता है हमारा, ये होता है हमारा किसका, 5 का। अब देखो कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाए, 3 ये हो गए और 3 ये 0 गए, यानी कि 6 पॉइंट के बाद। तो मैंने आपसे क्या कहा, 3 अंक का 1 अंक बनेगा, तो 6 का कितने बनेगा, 2। तो यानी कि 2 अंकों के बाद हमें क्या लगाना है, पॉइंट। तो 1 तो 5 हो गया, इसके आगे एक 0 बना दिया, और पॉइंट लगेगा हमारा यहाँ पर। आप चाहो तो पॉइंट के आगे भी 0 लिख सकते हो। तो ये आंसर आ गया हमारा क्या, 0.05। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो देखा आपने कितनी आसान चीज़ें हैं मैथ्स में। अब देखो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है। तो देखो इसका क्या निकालना है हमें, वर्गमूल। ठीक है। वर्गमूल बताना है। इसके आगे 3 लिखा होता तो हमें क्या बताना होता, घनमूल। अब हमें इसका क्या बताना है, वर्गमूल। ठीक। तो ये देती हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए। ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।
तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।